खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, भारत और चीन के दरमियान जारी कशीदगी अभी खत्म नहीं हुई थी कि अचानक से जंगी त्यारों ने तुर्की पर बड़ा फिजाई हमला कर दिया। जंगी त्यारों ने फिजाई बमबारी करते हुए तुर्की के फौजी अड्डे को नेस्तो नाबूद कर देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इस हमले में तुर्की को कितना जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा, तुर्की के फौजी अड्डे पर फिजाई बमबारी करने वाले जंगी त्यारे कौन से थे, कहां से आए और उन्होंने तुर्की के फिजाई अड्डे पर बमबारी क्यों की, इनके असल मकासद क्या थे, इस पर आगे चलकर तफसीली बात की जाएगी। एक और हैरान कर देने वाली खबर यह है कि लाखों तुर्क नौजवान तैयब उर्दगान के खिलाफ बगावत पर आमादा हो चुके हैं। क्या वाकई तुर्की में तैयब उर्दगान की हुकूमत का तख्ता पलटने जा रहा है? क्या ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत करवाया जा रहा है? क्या अमेरिका, रूस और इसराइल मिलकर तुर्की के खिलाफ नया खेल खेलने जा रहे हैं, या फिर ये हमला अरब अमारात और सऊदी हुकूमत की जानिब से करवाया गया? असल हकायक क्या है? इन पर से पर्दा उठाने और तमाम सवालात के जवाब आपके गोश गुजार करने से कबल आपसे इतना कहूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग हर लम्हा खित्ते की बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, दरअसल हुआ कुछ यूं कि लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलुस में नामालूम जंगी त्यारों ने अलूतिया में वाक़े फिजाई अड्डे पर अचानक से ताबड़तोड़ हमला करते हुए फिजाई बमबारी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तुर्की का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मगर अभी तक इस फिजाई हमले से होने वाले जानी नुकसान के बारे में कोई मुसद्दिका इतलात सामने नहीं आ सके, लेकिन इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि फिजाई बमबारी से तुर्की को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। आलमी खबर रसां इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक लीबिया के अलूतिया एयर बेस पर होने वाला फिजाई हमला शिद्दत से भरपूर और इंतहाई बेरहमाना था। हमले के दौरान नामालूम जंगी त्यारों ने खास तौर पर तुर्की के फिजाई दिफाई सिस्टम को निशाना बनाया, जिससे साफ जाहिर होता है कि नामालूम जंगी त्यारों का मकसद तुर्की के फिजाई दिफाई सिस्टम को नाकारा करना था, ताकि तुर्की के मजबूत दिफाई हिसार में शगाफ डालते हुए तुर्की को दबाव में लाया जा सके। दुश्मन के जंगी त्यारे तुर्की के दिफाई सिस्टम को तबाह करके अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब रहे, क्योंकि तुर्की के जिस दिफाई सिस्टम पर हमला किया गया, तुर्की का यह दिफाई सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया। तफसीलात के मुताबिक इस फौजी अड्डे का कब्जा मई में अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा लीबिया की हुकूमत GNA ने तुर्क फौजियों की मदद से वागुजार करवाया था। तब से ये फौजी अड्डा तुर्क फौजियों के इस्तेमाल में था। अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा हुकूमत के मुखालिफ ग्रुप लिबनेनियन नेशनल आर्मी के कमांडर हिफ्तर ने खुद को बरी जिम्मा करार देते हुए मीडिया को बताया कि फौजी अड्डे पर हमला नामालूम जंगी त्यारों ने किया। ताहम हमले की जिम्मेदारी जनरल हफ्तर और उनकी मददगार अस्करी फौज पर ही आयद की जा रही है। लीबिया के इलाका मकीनों ने बताया कि अचानक से शुरू होने वाले धमाकों की आवाज रात भर सुनाई देती रही, जबकि तुर्क फौज की जानिब से फिजाई हमले के बारे में किसी किस्म का तबसरा अभी तक सामने नहीं आया। मगर अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा हुकूमत के फौजी तर्जुमान ने फिजाई हमले की तस्दीक कर दी है। इस फिजाई हमले से जुड़ी एक इंतहाई अहम और अंदर की खबर सामने आई है, और वो अहम तरीन खबर यह है कि अमेरिका और रूस ने गुज़श्ता माह ही लीबिया की हुकूमत के मुखालिफ अस्करी ग्रुप को जदीद MiG-29 और Su-24 जंगी त्यारे भिजवाए थे, ताकि लीबिया की हुकूमत का मुखालिफ करो लीबिया और तुर्की के गठजोड़ को जंगी त्यारों से हमला करके रेजा रेजा करते, जिससे वाज़ेह सबूत मिलता है कि यह हमला अमेरिका, रूस और इसराइल ही की कारस्तानी है। मुमकिना तौर पर लीबिया हुकूमत के मुखालिफ ग्रोहों ने इन्हीं जंगी त्यारों का इस्तेमाल करते हुए तुर्की के फौजी अड्डे पर फिजाई बमबारी की, जिसके नतीजे में फौजी अड्डे पर नस्ब तुर्की का जदीद दिफाई सिस्टम तबाह होने की इतलात सामने आई है। बज़ाहिर नामालूम दुश्मन ने ऐसा इसलिए किया ताकि तुर्की किसी भी किस्म के फिजाई हमले को नाकारा बनाने की सलाहियत से महरूम हो जाए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये तीनों ममालिक अरब ममालिक के साथ मिलकर तुर्की को जल्द से जल्द कमजोर करना चाहते हैं, ताकि तुर्की दोबारा से अपने अरूज को ना पहुंच सके, क्योंकि ये तमाम ममालिक जानते हैं कि अगर तुर्की अपने अरूज को पहुंच गया तो तुर्की और पाकिस्तान मिलकर न सिर्फ तमाम इस्लाम दुश्मन अनासिर का जड़ से खात्मा कर देंगे, बल्कि तुर्की पाकिस्तान और चीन को अपने साथ मिलाकर सऊदी हुकूमत से मदीना और मक्का की पुरानी और मुकद्दस अमानतें भी वापस हासिल करना चाहता है, जिससे मदीना और मक्का पर जारी सऊदी अजारादारी खत्म होकर रह जाएगी।
اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ مکہ اور مدینہ دشمن کے اعلی کے ہاتھوں سے نکل کر محفوظ ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ پاکستان اور ترکی کے بڑھتے تعلقات کی واضح مثال حال ہی میں ترکی کی جانب سے پاکستان کو گفٹ کیے جانے والے 4 جنگی بحری جہازوں اور مقبول ترین ارطغرل ڈرامے سے بھی ملتی ہے، جس سے پاکستان اور ترکی کی عوام ایک دوسرے کے اور بھی زیادہ قریب آ چکے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ تمام مسلم ممالک میں جذبہ جہاد فی سبیل اللہ میں بھی اضافہ دیکھنے میں ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، اور اسی وجہ سے سعودی حکومت اور عرب امارات جلد سے جلد امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے ترکی کو ترقی کی راہ سے بھٹکانا چاہتے ہیں، تاکہ ترکی اپنی پرانی اور مقدس امانتیں واپس نہ لے سکے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل روس نے کچھ عرصہ قبل سیریا کی مدد سے فضائی حملہ کر کے ترکی کے 20 سے زائد فوجی ہلاک کر ڈالے تھے، جس کا بدلہ ترکی نے 3 روسی ساختہ Su-30 جنگی طیاروں کو تباہ کر کے لیا تھا۔ حالیہ فضائی حملوں کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ترکی کی خاموشی ٹوٹے گی تو ایک نئی جنگ چھڑنے کے امکانات بڑھ جائیں گے، کیونکہ ترکی بہت جلد ان فضائی حملوں اور اپنے فضائی دفاعی سسٹم کو پہنچنے والے نقصان کا بدلہ لینے کی بھرپور کوشش کرے گا، اور یوں ترکی، امریکہ، اسرائیل اور روس کے درمیان بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ترکی کی کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ چھڑ گئی تو یقیناً پاک فوج ترکی کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار ہوگی، کیونکہ ترکی اور پاکستان دفاعی لحاظ سے ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے آئے ہیں۔ اسرائیل اور ترکی کے درمیان کسی بھی قسم کی جھڑپ کے امکانات اس لیے بھی واضح ہیں کیونکہ ترکی نے نہ صرف شام، لیبیا اور فلسطین میں اسرائیل کی تمام دخل اندازی کو یکسر مسترد کر دیا، بلکہ شام اور فلسطین کی حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے اسرائیل کے خلاف کھڑے ہونے کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا ہے۔ ممکنہ طور پر حالیہ فضائی حملے انہی وجوہات کی وجہ سے کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ لاکھوں ترک نوجوان امریکہ، اسرائیل اور عرب امارات کے دھوکے کا شکار ہو کر طیب اردگان کے خلاف صف بستہ ہو چکے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ جرمنی کے ایک صحافی نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ترکی کے لاکھوں نوجوان طیب اردگان کی حکومت کے خلاف بغاوت پر